इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सीएम ने किया मार्गदर्शन प्राप्त। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हिरासर में पूर्व बजट बैठक को किया संबोधित। कहा, यह बजट सरकार का नहीं, जनता का होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने बनर्जी सरकार पर साधा निशाना। कहा, न्यायालय ने ईडी की सुनवाई में सीएम को अच्छी तरह से सिखाया सबक। कोरबा में राखर डैम से उड़ने वाली सिलिका धूल से परेशान ग्रामीण। विरोध प्रदर्शन कर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की प्रमुख उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। जिसके बाद सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि प्रधानमंत्री को नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश के लक्ष्य को समय से पूर्व पूर्ण करने की जानकारी दी। साथ ही लिखा कि आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में तीव्र गति से विकास करते हुए आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हिसार दौरे के दौरान पूर्व बजट बैठक को संबोधित किया, जहां सीएम सैनी ने कहा कि पूर्व बजट परामर्श को लेकर यह 7वां वर्ष है। सरकार की सोच है कि यह बजट सरकार का नहीं बल्कि जनता का होना चाहिए। इसी को देखते हुए गुरुग्राम में ये बजट परामर्श बैठक के शुरू हुआ है। हमने 2047 का विजन डॉक्यूमेंट रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, जिसमें देश के 140 करोड़ लोगों का योगदान है। आशा खेदड़ जी, जवाहर सैनी जी, हमारे मेयर प्रवीण पोपली जी और उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, सभी अधिकारीगण, प्री बजट परामर्श को लेकर के ये 7वां वर्ष है। हर साल ऐसे वर्ग से, ऐसे लोगों से सुझाव लेते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। उसके लिए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, सरकार की भी सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट जनता का होना चाहिए। उसके ऊपर आप सबने ये प्रतिक्रिया भी बीच बीच में दिया है। हमने जब से बजट परामर्श बैठकें शुरू हुई हैं गुरुग्राम के अंदर, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हमने रखा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, 2047 विकसित भारत। और उस विकसित भारत में देश के 140 करोड़ लोगों का योगदान एक व्यक्ति से नहीं बन सकता, परंतु जब हम मिलकर के इसमें काम करते हैं
तो ये विकसित भारत 2047 से पहले हमारा भारत दुनिया में का ये अग्रणी देश के रूप में खड़ा होगा। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और कितनी गति से देश बढ़ रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। धीरे धीरे करके आपने ये भी कहा है कि पिछले बजट में हमने सुझाव दिया था वो शामिल कर लिया गया है, और उसमें प्रेजेंटेशन में भी बताया गया है कि इतने सुझाव आपने दिए, इतने उसमें शामिल किए गए हैं। बहुत सारे सुझावों ने मूर्त रूप ले लिया है, कुछ काम चल रहा है और कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा। परंतु जो बातें बजट के अंदर कही गई हैं, आपके द्वारा जो सुझाव आए हैं, उन सबको धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी वो हरियाणा सरकार की है और उसको उतारने का काम करती है। साथियों, आज की यह बैठक मेरे लिए भी विशेष महत्व की बैठक है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। साथियों, मैंने भी स्वयं खेती बाड़ी का काम किया है और इस क्षेत्र में कठिनाइयों को बड़ा नजदीक से देखा भी है, उनको महसूस भी किया है। साथियों, हमारा अन्नदाता देश और प्रदेश का वास्तविक पालनहार है। साथियों, जिस प्रकार शरीर को जीवंत रखने के लिए सांस की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी अर्थव्यवस्था को जीवंत रखने के लिए कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करने पर कहा कि न्यायालय ने ईडी की सुनवाई में सीएम को अच्छी तरह से सबक सिखाया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने अपने मुख्यमंत्री पद का अपमान किया है, जहां ममता बनर्जी की झूठ की राजनीति का भांडा फूट गया है। कोरबा के ग्राम झाबू में सीएसईबी विद्युत संयंत्र के राखड़ डैम से उड़ने वाली सिलिका धूल ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग उनकी शिकायतों को अनदेखा कर रहा है, जिससे सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। राखड़ डैम से निकलने वाली धूल से लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और त्वचा संबंधी समस्याएं हो रही है, जिसको देखते हुए नाराज ग्रामीणों ने मौके पर जाकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जताई। विक्रांत सिंह, यहाँ क्या हुआ जो ग्रामीण यहाँ बस आके राखड़ डैम को बंद कर रहा है? क्या परेशानी क्या है? अब आज हवा ज्यादा उड़ रहा है तो राखड़ तो उड़ रहा है, राखड़ के चक्कर में ये लोग परेशान तो हो रहे हैं। यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं काफी। नहीं बताया तो आज राखड़ तो उड़ रहा है, जिससे थोड़ा प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए आए हैं। जानकारी के अनुसार विगत 3-4 दिनों से ये स्थिति बनी हुई है और यहाँ के सरपंच का कहना है कि 2-3 माह से उन्होंने पत्राचार किया है पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। क्या कारण? पत्राचार के संबंध में मेरे को तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आप पत्र तो बताया कि दिए हैं करके। ऐसे देखा जाए तो मैंने डैम का निरीक्षण किया, एक भी वहाँ पे टैंकर में नहीं और न ही कोई पानी छिड़काव हुआ है। कारण क्या पानी टेंडर बंद है? नहीं, टैंकर तो चल रहे हैं अपने। कितने टैंकर चल रहे हैं अपने? कितने? 3, एक बड़ा वाला 4। लेकिन हमने निरीक्षण किया दोपहर में जाकर। नहीं, उस किनारे में आपका एक तो चल रहा है। मैं उसी वक्त आया हूँ। वर्तमान में खराब टैंकर 4 हैं वर्तमान में। चल कितने रहे? 4 चल रहे हैं। चारों चल रहे हैं। काम बंद करवाए उच्च अधिकारी को जानकारी दी हो? अभी चल रहा है बात पटेल का। मेरा नाम लखन सिंह कंवर है, मैं ग्राम पंचायत 9 गाँव का सरपंच। बताएंगे हमारे यहाँ सीएसबी द्वारा राखड़ डैम बनाया गया है और विगत 2 महीने से मैं लेटर पत्राचार कर रहा हूँ कि राखड़ उड़ रहा है, लेकिन सीएसबी के अधिकारी द्वारा सिर्फ आश्वासन देते हैं, किसी प्रकार की इनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बोलते हैं टैंकर लगा है, टैंकर एक भी टैंकर दिख नहीं रहा है अभी।
जैसे राखड़ देखा जाए काफी उड़ रहा था। हाँ, राखड़ बहुत ज्यादा उड़ रहा है और स्कूल के बच्चे और क्या बोलते हैं आपको हॉस्पिटल, हम ग्रामीण जन बहुत परेशान है राखड़ से दिनों दिन। यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, जैसे भी हुए हैं, तो अधिकारियों को जानकारी दी गई है कि कोई अधिकारी देख नहीं रहे ज्यादातर। मैं तो 2 महीने से लेटर देते आ रहा हूँ, भाई इनका कुछ उपाय करिए, राखड़ न उड़े, इसका कुछ विशेष ध्यान दीजिए, गांव वालों को कुछ मूलभूत सुविधा दीजिए, लेकिन सिडबी के अधिकारी द्वारा कुछ नहीं दिया जाता। न राखड़ उड़ रहा है, इसके संबंध में कुछ मतलब व्यवस्था नहीं कर रहे हैं लोग। क्या करना चाहिए? मैं सिडबी के अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, या तो राखड़ न उड़े ऐसे कुछ व्यवस्था करें, नहीं तो हम राखड़ डैम को पूरी तरह से बंद करेंगे, चाहे बिजली उत्पादन हो या मत, इससे हमको कोई वो नहीं है। वो अपना राखड़ डैम चलाएं, ठीक है चलाएं, नहीं तो राखड़ बिल्कुल नहीं उड़ना चाहिए। कोई प्रावधान है क्या क्षतिपूर्ति वगैरह देने का कुछ व्यवस्था है क्या? भाई जब राखड़ उड़ा 100 मीटर की दूरी में हमारे गांव से राखड़ डैम बना हुआ है, तो सिडबी के अधिकारियों को कुछ मूलभूत सुविधा देना चाहिए। ये तो राखड़ उड़ रहा है, हम ग्रामीण परेशान है, बीमार पड़ रहे हैं, इसके प्रति मतलब वो इनकी उदासीनता, किसी प्रकार ध्यान, कोई सुविधा नहीं है। अपना नाम बताएंगे? हाँ, मोर नाम अमिता कंवर है। मैं नवा गांव कला के निवासी हूँ। तो हमन आज राखड़ डैम में आए हवन, काबर की यहाँ ना खूब सारा राखड़ उड़ात है और हमारे लोग लइका मन खा नहीं सकत हैं। खाना बनात हन त वो खाना में पड़ जात, यहाँ तक कि खानो बना नहीं सकत हन ना। अब स्कूल में कहे जाए लइका मन आत हैं त वो खाना बनैया कैसे खाना बनात है और कैसे खवात है, वो वही जाने, जेहा खाना बनात है ते जाने। अब हमू घर में खाना बनात हन तो सब राखड़ उड़ा उड़ा के जात है और खा नहीं सकत है। न घर के साफ सफाई कोई मतलब नहीं है, जब तक राखड़ उड़ात रही तब तक हम झाड़ू, कोई मतलब नहीं है, झाड़ू साफ सफाई करी चाहे मत करी, वो दिन रात राखड़ उड़त रहते। अब ये हवा चलात है, हवा चलात है, हवा नहीं चलती तो कैसे जीवो। हवा चलात है तेकर ले उड़ात है कि राखड़ डैम ला बनाए हैं तो राखड़ झन उड़ाए के कुछ ओकर उपाय करिया ता नहीं उड़ाही कि किसे राखड़ ला बना दे है। बिजली उत्पादन करत है, बिजली बिल हद तक आज तक नहीं पाठी तो इसका इस्तारा लगी। अरे 20 साल हो गए राखड़ डैम बनाए तो हमार नुकसानी हुआ थे, तेकर का मुआवजा देहत, का नुकसानी देहत, तेहू ला बता। एक दिन लेट होइस तो 1 रुपया अगराहा लगी बिजली बिल में, और हमारे 20 साल तक नुकसानी हुआ था, खा पिए नहीं सकत है राखड़ उड़ान के मारे, तो हमार का नुकसानी रही, हमार का मूलभूत सुविधा जो ओला आगू ले आगू देना चाहिए, हमला बोले की जरूरत नहीं है। पानी टैंकर वगैरह, पानी टैंकर छिड़काव वगैरह कुछ हुआ है? हाँ, छिड़कात हो तो छिड़कात हो के लिख के देना भाई। टैंकर खड़े रहे डैम में, हम देखी आँखी में, अभी आए हमन सब कोई ग्रामवासी मन आए हमन तो एकोठा टैंकर तो दिखती हमार आँखी में, मुंह में जो रात हवे राखड़ है और का कही। सागर में युवा नेता अविराज सिंह ने शहर के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और बीजेपी पद अधिकारियों से भेंट कर श्री राम कथा और प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण पत्र वितरित किए। रुद्राक्ष धाम में 31 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन होगा। वहीं 1 फरवरी 2026 को नवनिर्मित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा। सागर जिले के गड्ढाकोटा में पटेरिया धाम में मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सरयू, मंदाकिनी, गंगा सागर, त्रिवेणी संगम सोनभद्र का पवित्र जल एकत्रित करके प्रकांड पंडितों की तरफ से वैदिक मंत्रोच्चार कर विधि विधान से पूजन के साथ पटेरिया के कुंडों में समाहित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री क्षेत्र विधायक गोपाल भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी सहित बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। आज मकर संक्रांति की पूर्व बेला पे प्रतिवर्ष के अनुसार हमारा तीर्थ क्षेत्र पटेरिया जी है। पटेरिया जी में आज जो यहाँ के कुंड है, यहाँ का जो वो है एक प्रकार से नाला कहें उसको, जिसमें से पूर्व काल से बना है। इसके इतिहास के बारे में जानकारी नहीं कि ब्रिटिश समय में बना है या मुगल काल में कब बना है, तो नहीं मालूम किसी को। लेकिन यह एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जिसमें बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने आके तपस्या की है। यहाँ पे 60 साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीता शक्ति महायज्ञ हुआ था।
और देवी जी की स्थापना हुई थी मूर्ति की, उसका नवीनीकरण करवाया। जगन्नाथ जी के मंदिर का भी नवीनीकरण चल रहा है, शानदार मंदिर और परिसर बन रहे हैं। और पटेरिया जो है कुल मिला के तीर्थ स्थल ऐसा बन गया है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कल सुबह हजारों की संख्या में लोग कड़ाकुटा नगर के और आसपास के ग्रामों से आएंगे और स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। वह लोग जो बीमार हैं या फिर अस्वस्थ या फिर वृद्ध हो गए हैं या फिर और भी अनेकों प्रकार से गरीब भी हैं, धन के अभाव में कहीं दूर तीर्थ क्षेत्र में नहीं जा पाते, उन्हें यहाँ स्नान करने का वही पुण्य प्राप्त होगा जो प्रयागराज में स्नान करने का होता है। इसी भाव के साथ में प्रतिवर्ष हम इसका आयोजन करते हैं। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मकर संक्रांति का यह पर्व लोगों के जीवन में सभी की खुशियाँ लाए, आनंद लाए। तापी के सखी वन स्टॉप सेंटर 301 महिलाओं के जीवन में खुशियां लाए हैं। यह सेंटर पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता, चिकित्सा उपचार और सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। तो वहीं एक और सरकार के प्रयासों से तापी जिले की महिलाएं बांस से बने हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों की बिक्री के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर ध्रुव पंचालन जैसी खिलाड़ियां खेल जगत में जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही तापी जिले की महिला बाल विकास अधिकारी सलोचनाबेन पटेल ने कहा कि पिछले वर्ष घरेलू हिंसा और अन्य समस्याओं से पीड़ित कुल 341 महिलाओं ने केंद्र में सहायता मांगी। केंद्र की टीम ने सटीक मार्गदर्शन और संवेदनशील प्रयासों के परिणाम स्वरूप इनसे 301 मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया है। पंजाब के मोगा में पिंड फतेहगढ़ कोरोटाना में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात के समय इस्तेमाल किए गए 2 हथियार भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच के सामने आया है कि आपसी साजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के गहनता से पूछताछ की जा रही है ताकि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और संभावित सहयोगियों का भी खुलासा किया जा सके। सर पिछले दिनी ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਿਤੀ 8/1/26 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ 3 ਜਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲੱਭਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੌਂਟੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਮੰਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੂ ਨੇਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 7 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 103 BNS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ IPS SSP ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਬਾਲ ਸੀਗੇ, ਬੇਸਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੌਂਟੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੋ ਮੌਂਟੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿਊ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੀਸ਼ ਮੰਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਨੇਜਾ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟੀ ਨਾਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
ਅਤੇ ਮੌਂਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ 2 ਦਿਨ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜੋ ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੋਟੀ ਸਿੰਘਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਗੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੂ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੜਪ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਰੋਚ ਆਈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਰ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਂਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ ਰਹਿਣ। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। आपका नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।